हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स हम लोग ए, एन और द तीन जानते हैं, जिसमें ए एंड एन जिसकी मीनिंग एक होती है, इन्हें इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द एक डेफिनिट आर्टिकल है। चूँकि ए और एन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम जिस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं उसे स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। और द एक स्पेसिफाई जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम एक स्पेसिफाई कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हमारे आज के टॉपिक में हम लोग ए एंड एन के यूज़ के बारे में जानेंगे। ए या एन का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही करते हैं। यदि सेंटेंस में नाउन नहीं है तो हम ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो यहाँ किसी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है यहाँ। लेकिन अगर हम बोलें वह एक ईमानदार लड़का है, ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे बॉय नाउन है जिसके लिए एडजेक्टिव ऑनेस्ट यूज़ हुआ है, तो इस एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज़ होगा, जो आगे हम लोग देखेंगे कि ऑनेस्ट के पहले क्या लगता है। तो इसका ध्यान रखना होगा कि नाउन है तभी ए या एन का यूज़ होगा। अब हम लोग पहले देखते हैं कि ए का यूज़ ऑफ ए। वी यूज़ अ बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी वे वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहे हैं वहाँ हम ए का यूज़ करेंगे। आप लोग अपने बचपन में याद करिए कि आप लोगों ने हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, तो यहाँ हमको हिंदी वाले स्वर और व्यंजन की बात करनी है। हिंदी में स्वर होते हैं अ, आ, ई, ये सारे, और व्यंजन होते हैं क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज। तो अगर हिंदी का क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज इत्यादि साउंड आ रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला है कैट। कैट यानी क से शुरू हुआ, जो कि कॉन्सोनेंट है या हिंदी में व्यंजन है, तो इसके पहले लगाएंगे हम अ कैट। सेकंड है बुक, ब से स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ भी लगेगा अ। थर्ड है हैट, ह साउंड दे रहा है हैट, तो ह के लिए भी लगेगा ए। नेक्स्ट है मैप, म के पहले भी ए। और नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो रहा है य से, तो इसके पहले भी लगेगा ए। अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ एन। वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद द वॉवेल साउंड्स, यानी अगर नाउन का फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो स्वर का हो, हिंदी वाले स्वर का हो, तो हम उसके पहले एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, एप्पल हुआ ए, तो ए के एक व्यंजन है, स्वर है, तो यहाँ हम लगाएंगे एन। नेक्स्ट एग, ए के लिए भी लगेगा एन। थर्ड है इंक पॉट, ई से स्टार्ट है, तो ये भी स्वर है, तो यहाँ भी लगेगा एन। नेक्स्ट देखिए ऑक्स, आ, एन लगेगा। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ लगेगा एन। जबकि ऊपर के एग्जाम्पल में यूनिवर्सिटी, यू का साउंड य आ रहा था, तो यहाँ हमें इंग्लिश वाले लेटर नहीं देखने हैं, इंग्लिश के वॉवेल नहीं देखने हैं, हमें उसका साउंड देखना है। यूनिवर्सिटी में यू का साउंड य
तो लगेगा ए, और जबकि अम्ब्रेला में यू का साउंड अ, इसलिए लगेगा एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है MLA। एम को बहुत लोग यम बोल देते हैं। अगर आप यम बोलते हैं तो हमेशा आप रॉन्ग लगाएंगे, य के लिए ए लगा देंगे, लेकिन इसका साउंड होता है एम। तो ए आया एम में, तो इसलिए यहाँ लगेगा एन। यहाँ पे एम का साउंड म नहीं लेकर चलना है, जैसे मैप में म था, लेकिन यहाँ ये नाउन MLA पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, इसलिए जो फर्स्ट साउंड जा रहा है वो है ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ भी लगेगा एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है HMT वॉच। तो यहाँ भी HMT वॉच में एच का साउंड ह न होके HMT है, तो HMT में ए का साउंड जा रहा है, इसलिए यहाँ भी लगेगा एन। तो आई होप कि आप लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ समझ गए होंगे, कहाँ लगेगा ए, कहाँ लगेगा एन। तो अब इस पे बेस्ड होमवर्क है जो आप लोगों को करना है। नाउ लेट्स सी द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड इन द आर्टिकल ईयर। इस वर्ड में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि इसके पहले एन लगेगा या अ लगेगा। तो अब जैसा हम लोग बोलते हैं ईयर, तो ईयर का जो साउंड दे रहा है ई, उसके अकॉर्डिंग तो ई हुआ वावेल और एन लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका साउंड हुआ वाई का साउंड यहाँ पे य है, और इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ईयर। तो य के अकॉर्डिंग इसके पहले लगेगा ए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए। अगर बोला जाए एक वाक्य, राम स्कूल गया, तो गया में य के ऊपर लगाए हम आ का मात्रा। लेकिन अगर हम बोलें सीता स्कूल गई, तो यहाँ पे य पे बड़ी ई की मात्रा लगा के हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं गई को बड़ी ई, लेकिन वो य पे बड़ी ई की मात्रा भी हो सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ वाई का साउंड य है, तो इसलिए हमेशा अ ईयर ही होगा, एन ईयर नहीं होगा। अब आप लोग के लिए ये एक्सरसाइज है जिसे होमवर्क में कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि हमें ए और एन के यूज़ के लिए इंग्लिश का वॉवेल AEIOU नहीं देखना है, बल्कि हिंदी के स्वर और व्यंजन अ आ इ ई या क ख ग घ देखना है। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।